जहलम है फर्जंदे रसूल का, छोटा दिन तो है नहीं। मसाइब के सुनने की एहतियाज तो आपको आज होनी नहीं चाहिए। तज़किरा करके रोना, याद करके रोना, उस इमाम पे सलाम जो ज़िबा हुआ, सोफा भी हुआ। मैं डरते हुए इसका तर्जुमा करूंगा। बखुदा अपनी तरफ से कहूं, मैं मौला का मुजरिम बनूं और डरते हुए असल को भी मैं यूं समझिए पर्दा डाल के इशारतन जुमला कहने लगा हूं। मैं किसी नरम दिल मोमिन का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। मसफूह रोने वालों, उस मकतूल को कहते हैं, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं मातमियों से, मसफूह उस मकतूल को कहते हैं जिसके कत्ल वाला खंजर उसी की रीछ से साफ किया जाए। ये तो है इसका लुग़वी तर्जुमा। आवाजें बुलंद हुई, मौला अपनी बारगाह में ये बुलंद होती आवाजें कबूल फरमाए। मैंने वही तर्जुमा किया जो लुगत में मिला, लेकिन अल्लामा वजीर हैदर नजफी अल्लाहु मकामहू, मैंने खुद वाली करबला के हरम में जब जुमला पढ़ा ना, तो किबला ने रोक के कहा, उन्होंने कहा ये तो लुग़वी तर्जुमा है, मैं मक्तल का तर्जुमा बताऊं? मैंने कहा किबला बताइए। वो कहते हैं मसफूह उस मजलूम को कहते हैं जिसके कत्ल वाला खंजर उसी की बेटी के रुखसारों पे साफ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर आंख अश्कबार है। मैंने मसाइब पढ़ना है आज, और खुदा के लिए मुझे चंद जुमले पढ़ने दीजिएगा। इबरत से कत्ल किए गए मजलूम पे सलाम। मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अलामतन काबनी जैसे आलिम रब्बानी ने लिखा, कहते हैं इससे बड़ी हुसैन की मजलूमियत क्या हो। मैं बखुदा डर भी रहा हूं अंदर से। कहते इससे बड़ी शब्बीर की मजलूमियत क्या हो, खुली हुई आंखें बेटी पे थी और शेमर ने ज़िबा कर दिया। अजरों को अल्लाह। एक रोजा खां, बड़े मशहूर रोजा खान है इराकी, सैयद मोहम्मद बसरावी। बहुत अरसा पहले उन्होंने अरबाईन हुसैन पे बाबो सगीर, जो शाम के ज़ाहिर है, मौला सबको ज़ियारत नसीब करे, जिसे आप कब्रिस्तान मुसाफिरा कहते हैं, वहाँ इसे बाबो सगीर कहा जाता है। वहाँ जहाँ रऊस व शोहदा है, शोहदा के सर दफन है जहाँ, वहाँ उन्होंने एक मसाइब पढ़ा था। मैं बिल्कुल उन्हीं के लफ्जों में वो मसाइब सुनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यजीद को कोई खौफ नहीं था कि रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखा और खौफजदा हो गया। डर गया था अली की बेटी की तबलीग से। इसने पैगाम भेजा, सज्जाद, अली इब्न हुसैन, अपने बचे हुए कबीले को लो, वापस मदीने जाओ। तारीखी इख्तलाफ है और मैं साहिबा ने मिंबर से गुजारिश करता हूं कि ये गिरिया, ये आंसू वाहिद जरिया है अपने मौला से रूहानी ताल्लुक का। खुदारा इसको खराब मत कीजिए। तारीख में रिवायात में इख्तलाफ है, आपने और पढ़ी होगी, किसी और ने और पढ़ी होगी,
तो हुसैन की इस मजलूमियत पे कोई डाका ना मारे। ये वाहिद आखिरी वसीला है हमारा अपनी हुज्जत से के साथ राब्ते के लिए। अज़ादारों, मातमियों, अभी रुकिएगा भाई, मैंने मसाइब अभी पढ़ना है। मैं तबरुकात आने हैं और जो तबरुकात अभी लाए जाएंगे उनमें अलम है, ताबूत है, शबीहे हैं, आपने सजा के लाई है। जब अली की बेटियों को मिले ना ये तबरुकात, मैं इतना बता सकता हूं, सकीना के दुर मिले तो उन पे लहू लगा था, चादरें मिली तो जली हुई थी। अजरों को मिन अल्लाह, नहीं खबर हम में से अगले साल कौन रोने वालों जिंदा रहे। जैसे का कितने महमल चाहिए, एक इशारा मैं करने लगा हूं मातमी औज़ादारों के लिए। सज्जाद कितने महमल चाहिए? फरमाते हैं बस 3। सिर्फ 3 महमल। रोने वालों, सरकार सज्जाद से किसी ने पूछा था, मौला 2 रिवायतें हैं समझ में नहीं आती। फरमाया क्या? मौला सुना है कि जब करबला से काफिला चला तो 64 नफर थे। फरमाते हैं ठीक है। बोला और कूफे के दरबार का हवाल ये लिखा गया है कि जब वहां काफिला पहुंचा तो 24 नफर थे। बोला दोनों में से सही कौन सी है? फरमाते दोनों सही। मैंने इशारे में कह दिया है, जो करबला और शाम के दायरे है ना, शाम से आप हलब और रक्के की तरफ सफर करें, हर 10 मील पे आपको एक कब्र मिलेगी, लिखा होगा कब्र मजहूल व सैयदात। हुसैन के कबीले के कोई बेनाम कब्र है। मौला चले 64 पे पहुंचे 24। फरमाते हैं हम एक रस्सी में बंद थे, बस इतना सुन ले, रस्सी बढ़ती रही, अफराद कम होते रहे। अजरों को मिन अल्लाह, सलामत रहिए। सज्जाद अब जा सकते हो। आए फूफी अम्मा, यजीद कह रहा है कि आप आजाद हैं। फरमाती है सज्जाद उसे जाके कहे नहनु असीलन बेमशीयत रब्बना, हम पहले भी रब की मशीयत के कैदी थे, उसकी क्या जरूरत कि हमें आजाद करे। फूफी अम्मा उसने कहा है, बीवी कहती उसे जाके कहो मैं हूं फातेह, मेरी कुछ शर्तें हैं, शर्तें तस्लीम करे, हम जाएंगे वतन। अम्मा बताइए शर्तें। बीवी कहती पहली शर्त तो ये है, उसे कहे कि शाम में हमें एक घर दिया जाए, 3 दिन तक मैं वहां कयाम करूंगी, मैं शाम के लोगों को बताऊंगी मेरा हुसैन बागी नहीं था, नमाजी था। और कोई शर्त? शोहदा के सर वापस लो, करबला की लुट का सारा सामान वापस दो। अजीजों, दारुल हजारा, ये अभी जो शाम के दायरे वो जानते हैं, कब्रिस्तान मुसाफिरा में, बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने एक छोटी सी हवेली है, पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं, जिसमें शोहदा के सर भी दफन है, और वो प्याला भी मौजूद है जिसमें शोहदा के सरों को गुस्ल दिए गए थे। यही घर मिला, बीवी ने कयाम किया, सज्जाद शाम में मुनादी कराओ, शाम के लोगों को कहो हुसैन की बहन तुम्हारे वतन से अपने वतन को जा रही है, उससे पहले किसी ने मिलना हो तो आ जाए। अब सैयद अबू मोहम्मद के लफ्ज हैं, वो कहते हैं जब ऐलान हुआ ना, सह में हुए शामी, मर्द तो सह में रहे, शाम की मस्तूरात का एक तूफान निकला, सैलाब निकला, सारी मस्तूरात पछतावा लेके कि जब आई थी नबी की बेटियां तब हमें पता नहीं था, जाने से पहले माफी मांगे। सैयद अबू मोहम्मद कहते इतनी मस्तूरात को आते देखा, बीबी कहती है फिजा दरवाजे पे रुक जाओ। बीबी क्या करूं? अम्मा हर मस्तूर को कहो कि एक एक करके आए। बीबी एक एक करके? क्यों? बीबी कहती है एक एक करके आए, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करूंगी।
अजरों को मैंने अल्लाह मौला जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत है बस, ज्यादा इससे तवील नहीं। रोने वालों, सारी शाम की मस्तूरात आई, अली की बेटी खड़ी हुई। शाम की मस्तूरात जब हम पहली दफा आए थे, तुमने हमारा अच्छा इस्तकबाल किया। मैंने देखा तब रश बड़ा था, भीड़ बड़ी थी। तुमने हमें पत्थर मारे, हमने पत्थर सहे। शाम की औरतों, आज उस दिन था रश, आज वक्त है तुम्हारे पास। आज अली की बेटी तुम्हारे सामने बैठी है। अगर किसी के दिल में हसरत रह गई हो, अगर किसी को तब मौका न मिला हो, आज अली की बेटी को पत्थर मार ले, दिल की हसरत पूरी हो जाए। अजरों को मैडम सर लाए गए। अली की बेटी कहती है, सज्जाद, हर शहीद का सर उसके वारिस को दो। है दो जुमले रह गए हैं। जरा यार आंखें बंद करके सोचो, मुद्दत के बाद असगर की मां के हाथों पे असगर का सर आया है। बड़े अरसे बाद मां को मिला भी तो शहजादे का सर। कासिम की मां के हाथों पे कासिम का सर, हजरत सैयदा लैला के हाथों पे अली अकबर का सर। रोने वालों, आखिर में मजबूरी अजीब थी। सर दो बच गए थे और सर उठाने वाली अकेली अली की बेटी बच गई थी। सज्जाद को देख के कहती है, सज्जाद फुफी की मदद कर, मैं गाजी का सर उठाऊं या हुसैन का। शहीद मोहसिन नकवी मालिक दर्जात बुलंद करे, ये जुमले शहीद मोहसिन नकवी के हैं। वो फरमा करते थे, जब अब्बास का सर आया ना, बड़ी देर गाजी को देखती रही अली की बेटी। देख देख के कहती है, सज्जाद मेरा गाजी ऐसा तो नहीं था, मेरा गाजी तो 14वीं का चांद था। सज्जाद देख इसके रुखसार जख्मी, मेरे गाजी के होठ जख्मी। मौला जज़ाए खैर दे आपको। मातमी आजादारो, ये कह के आखिरी जुमला में कहने लगा हूं, ये कह के अली की बेटी उठी। शाम की मसूरात, एक सवाल है तुमसे, अगर एहसान करो। बीबी हुक्म, बीबी कहती है, हम जा रहे हैं मदीना, अगर हो सके तुम में से किसी को औलाद से फुर्सत मिल जाए, मैं हुसैन के सीने का तावीज यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। कभी कभी मेरी सकीना की कब्र पे दिया जला देना। रोने वालों, मैं ये कहूंगा तो शबीहात आएंगी। करबला की सरहद पे पहुंचा ये काफिला, दूर से लेके कहा, अस्सलामु अलैका या कतील अल अबरात, और तहय्युर में कत्ल होने वाले हुसैन, मेरा सलाम कबूल कर। मुश्किल से भाई की कब्र तक पहुंची। रोने वालों, आले मोहम्मद की सारी मजदूरात आई, हर कब्र पे कब्र का वारिस रो रहा है। शबीर की बहन शबीर की कब्र पे रोते रोते अल्लामा दरबंदी लिखते, अचानक एक काम किया। क्या कहते? शबीर की कब्र में जल्जला आया। काम क्या किया? एक पत्थर का टुकड़ा हुसैन की कब्र के पहलू में रखा। कहते हुसैन, हाय अल विसादतुल इबरत सकीना, हुसैन ये तेरी सकीना का तकिया था पूरी शाम की कैद में। हुसैन तेरी सकीना तुझे रो रो के दुनिया से लुट गए हरम, मर गए हुसैन।
लुट गए हरम, मर गए हुसैन। दी बशीर ने रोके ये सदा, लुट गए हरम, मर गए हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वा मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वा मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वा मोहम्मदा कुश्ता शुद। दी बशीर ने रोके ये सदा, लुट गए हरम, मर गए हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वा मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वा खैमा जल गया, घर भी लौट गया, वाह मोहम्मदा कुश्ता। मोमिनीन बाहर चलिए, मातम बाहर होगा। वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। खैमा जल गया, घर भी लौट गया, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। खैमा जल गया, घर भी लौट गया, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन। दी बशीर ने रोके ये सदा, लुट गए मर गए हुसैन। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन, वाह मोहम्मदा कुश्ता शुद हुसैन।
जुल्मों से है दो अलम जो बना काफिला आले मोहम्मद का चला कर वो भला और फरीबाने लगी खुशबुए इब्ने ज़हरा लाख चाहा के संभाले पर संभाला न गया गिरगिरा से यदि ज़ैनब मुज़्तन सदा ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई ओ ज़िंदान शाम से छुट गए ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई ओ ज़िंदान शाम से छुट कर अब ना यहाँ से घर जाएगी लौट के ये माँ जाए ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई लो ज़िंदान शाम से छुट कर भाग तेरे ऐसा लूटा घर 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 घर पे न छोड़ी एक की चादर घर पे न छोड़ी एक की चादर चलिया बेवार को फिसलता है देती रही ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई दो ज़िंदान शाम से छुट कर हारी की रास्ते अनजाने हारी की रास्ते अनजाने हारी की रास्ते अनजाने हारी की रास्ते अनजाने दुश्मन हर सोने देताने दुश्मन हर सोने देताने दुश्मन हर सोने देताने दुश्मन हर सोने देताने पर वो बना के मन में न जाने कैसी शाम थी आई ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई ओ ज़िंदान शाम से छुट कर हसरत तो थी जाने ख़्वाहिर 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 इजाज़त कर ये सितम कर 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 बैयत पर बोले थी माताए ज़ैनब आ गई भाई ज़ैनब आ गई भाई ओ ज़िंदान शाम से छुट कर सर खोले बेवक्त न उठा दे सर खोले बेवक्त न उठा दे आदाले
हमको दर दर, क्या बोलूं एक कदम पर किस किस की याद आए। ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, अरे कोड़े जब बीमार थे भर से, हमको कोड़े जब बीमार थे भर से, रोते थे हम वो हंसते थे, रोते थे हम वो हंसते थे, हुक्म तेरा था हम बस थे, खेल गए रुसवाए। ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, अरे चलते चलते शाम जो पहुँचे, चलते शाम जो पहुँचे, चलते चलते शाम जो पहुँचे, चलते शाम जो पहुँचे, अरे कुछ मत पूछो भैया हमसे, पूछो भैया हमसे, मौत थी बेहतर इस जीने से, मगर ना आए। ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, अरे हाय मेरा बीमार भतीजा, हाय मेरा बीमार भतीजा, अरे पल पल खून के आंसू रोया, खून के आंसू रोया, पल पल खून के आंसू रोया, खून के आंसू रोया, क्या करती मजबूर भैया कुछ न बहन कर पाए। ज़ैनब आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, अरे गम से फटा जाता है कलेजा, गम से फटा जाता है कलेजा, अरे जागो बरादर उठो भैया, जागो बरादर उठो भैया, ले लो सलाता कबूरता सब जिसे छोड़ाए। से छुट कर ज़ैनब आ गए भाई, ज़ैनब आ गए, दो शेर और। अरे तेरी याद में उस दुखिया के, तेरी याद में उस दुखिया के, अरे हाँ तो एक पल थमते थे, एक न पल थमते थे, हाँ तो एक न पल थमते थे, पल थमते थे, किसको पता था सूरत से उसको मिले जिरहाए। आ गई भाई, ज़ैनब आ गई भाई, याद तेरी जब आती थी वो, याद तेरी जब आती थी वो, अरे रोती थी चिल्लाती थी वो,
चिल्लाती थी वो, रोती थी चिल्लाती थी वो, चिल्लाती थी वो, रोज तमाचा खाती थी वो, भाई तेरी शका आए, ठीक है एक रहना पड़ेगा इसके बाद भाई का शाम के पता गई आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता गई आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता गई आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता गई आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता बेटा मोहन भाई को उधर से चुपके रखा आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता आग से मेरी भाई का गम लिए शाम के पता आग से ये ब्लू जो इसमें कूलर में तुम लोग कूलर का उधर है भाई का शाम के
What is he trying to do? What if you give me an apple? जिसने लेना है बदलाली से उठो पाक बेटी है सर किया यार में फिर वो मारे पत्थर सर से आया उन पर के अबा आ गई करबला हक दे भाई का हम लिए शाम करेंगे पता आ गई आग से मेरे भाई का हम लिए आ गई शॉपिंग जाना होता है आती है आपको बुलेट भाई यह है इमाम बारगाह अली सेंटर जो कि ह्यूस्टन का ज़ेर तामीर इमाम बारगाह है, जिसकी तामीर आज शुरू है कई अरसे से और जुलूस बरामद हो चुका है इमाम बारगाह से और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वो अली सेंटर के
जो पार्किंग लॉट है उसमें जो है ना वो इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पे जंजीर जनी होगी, जहाँ पे सीना जनी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रही है। बहुत सारे अलमो ताबूत यहाँ पे बरामद किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहंशाह हुसैन जैदी साहब, और इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये इमाम बारगाह तामीर हो रहा है और कितना कब से जो है ना ये जुलूस बरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो जुलूस जो है ये 2016 से यहाँ पर इन कंपाउंड निकाला जाता है, और आशूर का जुलूस भी यहाँ पर इन कंपाउंड निकाला जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से जो है वो हमने बाकायदा उसका परमिट लिया है और वो अब रोड पर जाने लगा है, जो पार्क तक जाता है, जो आपने आशूर में देखा होगा। लेकिन चेहलुम का जुलूस जो है वो अभी भी इन कंपाउंड है, और माशाल्लाह से आज जो रौनक यहाँ पर हुई है, नोहा खानी और मौलाना साक़ी साहब ने बेहतरीन अशरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो, और मोमिनात की भी काफ़ी तादाद है, मोमिनीन भी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो इमाम बारगाह जिसकी तामीर चल रही है, ये इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी पूरा होगा। इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि ये अभी तक बग़ैर किसी लोन के बिल्डिंग बन रही है। इसमें किसी किस्म का लोन नहीं है, किसी का कर्ज़ हसना नहीं है। तमाम मोमिनीन की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो शामिल है, और हमने एक 313 का इमाम मेहदी के नाम से, अंसारान इमाम मेहदी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें अगर आप लोग शिरकत करना चाहें इस मस्जिद इमाम बारगाह में, तो $2500 देकर इसमें आप 313 में शामिल हो सकते हैं। अभी भी उसमें काफ़ी गुंजाइश है, अभी तकरीबन 115 लोगों ने इसमें साइन अप किया है। आप ये रकम जो है एक साथ भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, अपने 2 रिश्तेदार या फ्रेंड्स के साथ भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलियत हो, प्लीज़ थोड़ा सा इसमें आगे आइए। हमारा जो है वो 501c3 जो है IRS टैक्स एग्जाम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्तानी साहब का हमारे पास इजाज़त है, उसमें आप सहम इमाम की रकम जो है वो इस मस्जिद की तामीरात में लगा सकते हैं। मैं जाफ़र भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है उसको दिखाएं प्लीज़, ताकि मोमिनीन को यहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। और ये पिछले 7-8 महीने की कोशिश है, जिसमें इतनी बड़ी माशाल्लाह से इमारत खड़ी हो गई है। 11,000 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग आ रही है, जो कि इसमें 2 फ्लोर हैं, और इसमें बुतराब स्कूल भी, इस्लामिक स्कूल चला करेगा सैटरडे को, और अज़ाखाना ज़हरा के नाम से इसमें अज़ाखाना है, मस्जिद अली के नाम से इसमें मस्जिद है। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत कीजिए। अगर आप कुछ भी ज़ैल करना चाहते हैं तो आप जो ज़ैल है वो अली सेंटर ह्यूस्टन@yahoo पर अपनी रकम भेज सकते हैं ज़ैल के ज़रिए, वो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 313 में हिस्सा ले रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए कि हम 313 की लिस्ट में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। फ़िलहाल आप अपने ही नाम से भेजिए, अपना फ़ोन नंबर भेजिए, और जब इंशाल्लाह जब ये इसका टर्न आएगा ये नाम लगाने का यहाँ की वॉल के ऊपर, फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे आपको किसका नाम लगाना है। आप अपने मरहूमीन का नाम लगा सकते हैं, आप अपना भी नाम लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर होगा इंशाल्लाह। एक चीज़ जो हमने देखी है ख़ास तौर पे, आप कोई ना कोई एक नई चीज़ लेकर आते हैं। जिस तरह पहले आपने 72 शोधा के नाम पे यहाँ पे एक तख्ती का इनेकाद किया था, इस मरतबा आप 313 के कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहा लोगों का? देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसको हमने 5 फेसेस में किया था, और जो चौथा फेज़ था उसमें हमने इसमें 72 लोगों से कहा था कि वो $4,200 दें। उसमें हमें 300,000 जो था वो इकट्ठा करना था, और माशाल्लाह से उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला, और वो तकरीबन रमज़ान में ही पूरा 72 शहदा का जो नाम थे वो पूरे फुल हो गए थे। उसके बाद फिर जब ये 5वां फेज़ आया, ये थोड़ा सा बड़ा फेज़ था, इसमें एक्सपेंसिव था, क्योंकि इसके अंदर पूरा इसकी फिनिशिंग थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा जो इसकी साइडिंग पूरी हो चुकी है, ऊपर के फ्लोर की कंक्रीट हो चुकी है, फर्श हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। और ये क्योंकि तकरीबन $1 मिलियन प्लस का काम है, तो उसकी वजह से फिर हमने तादाद बढ़ानी पड़ी। जब तादाद बढ़ाई तो हमने रकम को थोड़ा सा कम कर दिया। अब ये $2,500 का है। 313 लोग इंशाल्लाह जब इसमें हो जाएंगे, उनको फिर हम उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे वो किसका नाम लिखाना चाहते हैं। वो इंशाल्लाह मस्जिद की किसी भी जगह पे वॉल के ऊपर उनके नाम आएंगे, और जब भी रमज़ान में जो है जब शब कद्र हुआ करेगी, इंशाल्लाह उन सब के नाम लेकर उनको फातिहा पढ़ाई जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ पे जो आप जिस वॉल का जिक्र कर रहे हैं, आप 313 वॉल का, वो कौन सी जगह पे होगी, जरा मोमिनीन को बताइए कि ये अभी लाइव देख रहे हैं। देखिए, जो ये 72 में जो है वो, उसमें 72 में ये होगा कि हम 71
पर्चियाँ जो हैं वो एक बास्केट के अंदर डालेंगे, क्योंकि उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो हर आदमी चाहता है कि उनके नाम उनके साथ जुड़े, तो उनका नाम हम सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे 71 लोगों का नाम होगा। जो मोमिनीन जिन्होंने हिस्सा लिया उनसे कहा जाएगा कि आप अपनी आके एक पर्ची उठाइए, जिस शहीद का भी वो पर्ची उठाएंगे उसी के साथ उनकी फैमिली का नाम लिख दिया जाएगा। और 313 जो हैं उसमें एक ट्री बनाया जाएगा, ट्री के अंदर जो लीव्स होंगी वो 313 होंगी, उनके ऊपर जो भी वो लोग कहेंगे वो नाम लिखा जाएगा। और ये जो जगह जो सेलेक्ट की जाएगी वो मस्जिद इमाम बारगाह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल जो है, अभी बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे लगाने हैं। उसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी खूबसूरत एक डिज़ाइनिंग की जाएगी और डिज़ाइनिंग के ज़रिए उसको यहाँ पर उसके नाम लिखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह साहब। ये थे शहंशाह साहब, शहंशाह ज़ैदी, जो कि इमाम बारगाह अली सेंटर के ट्रेज़रार हैं, और इब्तिदा से ही ये शहंशाह ज़ैदी साहब जो हैं वो इस इमाम बारगाह के मुंतज़मीन में शामिल हैं। भाई ये हैं जुलझना के खादिम जुलझना है ये, और खास से बात करते हैं। साहब कब से, पहले तो ये बताइए कि जुलझना का नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। जुलझना का नाम है मुर्तजिज़ बादशाह, और आज अली सेंटर के अंदर चहलुम इमाम हुसैन है और यहाँ पर मुर्तजिज़ की बरामदगी है माशाल्लाह। और बस ये इनकी हम खिदमत करते हैं और ये आज बरामदगी का दिन है। आप सब भी दुआ करिएगा, हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो है ना ये बरामद किया जाता है, और हिस्टोरिक क्या मजलिसें ज़्यादा होती हैं बरामद? जी बिल्कुल ऐसी है। ह्यूस्टन में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बरामदगी होती है, जिसमें से अभी तक सो फार अली सेंटर, मुर्तज़ा इमाम बारगाह और मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, एक प्लस हमारे घर का प्रोग्राम है जहाँ पर बरामदगी होती है मुर्तजिज़ की। और उसके अलावा बाकी अभी मज़ीद अल मुर्तज़ा में एक जुलूस रहता है, वहाँ पे इनकी बरामदगी है। लास्ट टाइम जब आप यहाँ पे आए थे तो इमाम बारगाह कितना तामीर हुआ था और अब कितना फ़र्क पड़ा है? सर मुझे आवाज़ नहीं है, क्या कह रहे हैं? इमाम बारगाह की तामीर कितनी हुई थी लास्ट टाइम और अब कितना तामीर? जी इमाम बारगाह माशाल्लाह हम लोग आशूरे पे आए थे तो इस वक्त खाली दीवारें नहीं बनी थी, सिर्फ उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई थी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं यहाँ पर। और मौला करें कि जल्द ये बारगाह भी रेडी हो और यहाँ पे मज़ीद मोर अज़ादार आए इंशाल्लाह। ये आपने नहीं क्या एक मिनट इसका क्या मौला के साथ मौजूदे से जो काम अगले साल भी नहीं मुकम्मल होना था वो परवरदिगार ने मस्जिद अली के तवस्सुत से मुकम्मल करा दिया। इस वक्त ये सेकंड स्टेज बल्कि ख़त्म होने से सेकंड स्टेज जो है तमाम दीवारें मुकम्मल हो गई हैं, मेज़नीन फ्लोर हो गया है, छतें पड़ गई हैं। तो हम आज दोपहर में इसके सीमेंट का भी काम हो गया, कंक्रीट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत यकीन से हम ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में रमज़ान से पहले मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मज़हर भाई
जो कि काफ़ी पुराने जो हैं वो इस इमाम बारगाह के ट्रस्टी हैं, उनमें शुमार और साबिक यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। आके गाए ज़माना, आके गाए ज़माना, हकदा है तू इमाम, खैबर शिकर दी दिया, ज़ैनब है मेरा नाम, खैबर शिकर दी दिया, ज़ैनब है मेरा नाम, खैबर शिकर दी दिया, ज़ैनब है मेरा नाम, कर दी दिया, ज़ैनब है मेरा नाम, शगवीर आके देने तेरे लोग मैनू पागी, साबित करांगी अज मैं मेरा वीर है नवाज़ी, आके गाए ज़माना, आके गाए ज़माना, हकदा है तू इमाम, खैबर शिकर दी शिकर दिया, Excuse me, sir, I'm sorry. Excuse me. अली सेंटर में अब हमेशा की तरह जो कि गुज़श्ता 12-15 सालों से यहाँ पे हर चहलों को जो है ना वो जंजीर ज़नी भी की जाती है। चहले में इमाम हुसैन के सिलसिले में इस वक्त जो है ना वो नोहा ख़ानी हो रही है, जो जिस पर जंजीर ज़नी की जा रही है। माजरत चाहेंगे आपसे कि हम जंजीर ज़नी को लाइव नहीं दिखा सकते, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं बेसिकली उसके हवाले से हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे जो अली सेंटर का जो ये इमाम बारगाह है, देखिए आप एक बड़ा बेहतरीन व्यू इसका यहाँ से बनता है। अगर आप एक नज़ारा लें यहाँ के, बड़ा बेहतरीन तामीर किया जा रहा है। गुज़श्ता ह्यूस्टन में गुज़श्ता 25-26 साल बाद कोई इमाम बारगाह मस्जिद यहाँ पे तामीर की जा रही है, और इसमें यहाँ के जितने लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, उनका ताउन हासिल है। उन्होंने अपनी वसत से ज़्यादा यहाँ पे जो है इमाम बारगाह पे सर्फ किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बग़ैर लोन के जो है ना ये इमाम बारगाह यहाँ पे तामीर किया जा रहा है। और ये दो बच्चे, दो शहज़ादे हैं जो कि हर जुलूस, हर मुहर्रम और हर मजलिस का हिस्सा बनते हैं और मातमदारी नौखानी करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इनके वालिद साहब हैं जो कि इन बच्चों को लेके आते हैं, और एक बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आज के जुलूस में, आज के इस अज़ादारी और चहले में इमाम हुसैन में बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों का अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। हम फिर आपसे एक दफ़ा माजरत चाहेंगे कि हम जंजीर ज़नी को लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ पे मातम किया जा रहा है, नौखानी की जा रही है, सीना ज़नी की जा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जो है ना वो उनकी तादाद ज़्यादा है। बेटा आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ अच्छा, आज क्या लग रहा है? क्या चहलों में इमाम हुसैन के साथ आपने मजलिस सुनी, सीना ज़नी की, क्या देखा आज आपने? मैंने आज
मातम देखा, लोगों मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों की सेटअप करवाने में, और यहाँ वो जंजीर की वो मेडिकल स्टेशन है ताकि लोगों का इंजरी को वो हील कर दें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पे काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं, ख़ास तौर पे आज के चहलों में इमाम हुसैन के सिलसिले में, और डॉक्टर्स ने अपना कैंप भी लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। माजरत चाहेंगे कि हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते जंजीर ज़नी, एक दफ़ा फिर आपसे माजरत चाहेंगे हम, लेकिन यहाँ के जो इतराफ़ में जो कुछ हो रहा है वो आपको ज़रूर हम उसको दिखाएंगे आपको। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और ख़ास तौर पे जिस तरह चहलों में इमाम हुसैन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी तरीके से ह्यूस्टन के अज़ादार अली सेंटर पे मौजूद हैं और इस चहलम को जो है ना वो अपना पुरसा दे रहे हैं अपने बीबी को, उनके लाल का। और इसी के साथ यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।